जो लड़की आपसे ड्रामा नहीं करने वाली है ना, वो कोल्ड होगी, हाई बॉडी काउंट वाली होगी, उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। जब एक लड़का 20 साल का है, उसको एक लड़की मिली है जो रियली में फेमिनिन है, उसको चाहती है, उसको पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं भाई ड्रामाबाजी तो मिलेगी ना देखने को। जब उस एज में आओगे ना 30 के आसपास, अब वही लड़की नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि उस टाइम जब मिली थी आपने डंप कर दिया। क्यों? ड्रामा देती थी, क्यों देती थी, क्योंकि भाई वो रियल फेमिनिन एनर्जी में थी। अब जो आपको मिलेगी वो फेमिनिस्ट मिलेगी। भाई लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं, उनको पता होता है उनको किस तरह का आदमी चाहिए, और वो सेंस कर लेती हैं, भांप लेती हैं, वो आपके साथ नहीं आने वाली। शी विल नेवर बी अट्रैक्टेड टू यू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मैं अभिषेक आपके सामने नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। टाइटल आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल भी आपने देख ही लिया होगा, व्हाई मॉडर्न मेन कांट हैंडल रियल फेमिनिन वुमेन। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत टाइम पहले से बात करना चाहता था। बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल्स, बहुत सारे मेंटोरशिप के जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मेंटीज को जिनको मैंने मेंटर किया है। भाई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखी है, और यहाँ पे आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। बाकी अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कंसल्टेशन लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है कि व्हाई मॉडर्न मेन कांट हैंडल रियल फेमिनिन वुमेन, अब यहाँ पे मैं आपके बात करना चाहता हूँ कि भाई आजकल के जो आदमी हैं, जो मॉडर्न मैन है, वो क्यों हैंडल नहीं कर पाते जब उन्हें एक फेमिनिन, रियल फेमिनिन वुमेन मिलती है। वैसे भी ऐसी लड़कियों की आज के टाइम पे कमी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह का फेमिनिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, जो लड़की फेमिनिन भी है उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में जो लड़कियां फेमिनिस्ट हैं, उसको भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करती हैं। दूसरा, सोसाइटी और हमारा एनवायरनमेंट और बेसिकली मीडिया ने बर्बाद कर दिया है हम आदमियों को भी और लड़कियों को भी। अब इसके पीछे क्या है ना, बहुत बड़ा एजेंडा है भाई। बहुत 1940s 50s में ये इंजेक्ट करना स्टार्ट हो चुका था, ये नाइस गाय सिंड्रोम वाली चीजें। बहुत लोगों को मैंने मेंटर किया है, बहुत लोगों को मैं मेंटर करता भी हूँ, ऑलरेडी आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो तो। भाई सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये लोग समझते ही नहीं है कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में डायनामिक्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोलैरिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जब एक लड़का होता है, आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। जब एक लड़का होता है 20-22 साल का, वो कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ही शुड वर्क रियली हार्ड ऑन हिमसेल्फ, बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा बिल्ड करना है चीजें। उस टाइम पे वो किसी ऐसी लड़की को मिलता है जो कि रियली में फेमिनिन है। आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूंगा, रियली फेमिनिन है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, फादर मदर में डायनामिक्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फेमिनिन एनर्जी का मतलब क्या होता है? क्योस। फेमिनिन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ड्रामा, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, बेसिकली ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। लड़कों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? यू शुड सप्रेस योर इमोशंस। आप स्टोइक बनो, आप इमोशनली, उनको इमोशनल कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, उनको सिखाया जाता है कि भाई आप इमोशन सप्रेस करो, एक्सप्रेस कुछ भी मत करो। ऐसा नहीं होता है भाई। मैस्कुलिन एनर्जी इज इक्वल टू कामनेस, कंपोज्ड, ग्राउंडेड। अब जितने भी लड़के यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सिग्मा चिग्मा अल्फा गामा बीटा ये सब करते हैं ना भाई, मैं बता रहा हूँ ये ज्यादातर वही लोग हैं जिनको असलियत में पता ही नहीं है कि भाई पोलैरिटी कैसे मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप्स में। अब जब एक लड़का 20 साल का है, उसको एक लड़की मिली है जो रियली में फेमिनिन है, उसको चाहती है, उसको पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं भाई ड्रामाबाजी तो मिलेगी ना देखने को। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन इमोशनली वो देखने को मिलेगा। अब लड़के ऐसी वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, रेड पिल कंटेंट देखते हैं, वहां पे ऐसा दिखाया जाता है कि भाई इफ शी इज डूइंग ड्रामा जस्ट डंप हर। नो ब्रो, शी इज डूइंग ड्रामा विद यू, नॉट विद मी। आपके साथ ड्रामा करती है ना। अगर आप ही उसके इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं करोगे तो वो तो कहीं और जाएगी जाएगी। क्योंकि आज के टाइम की लड़कियां 90s वाली नहीं है ना, जो आप पे टिके रहे। आपने दिखा दिया कि भाई मैं बिल्कुल ही कोल्ड हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ फक मेंटालिटी। ऐसा नहीं चलता भाई। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको करना है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो शॉर्ट टर्म डेटिंग, पिकअप आर्टिस्ट, इन सब चीजों की बात नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप रियली में एक फेमिनिन लड़की से मिले हो अपनी 20s में, यू शुड कीप हर। उस टाइम पे आप रेडी ही नहीं हो भाई फेमिनिन एनर्जी हैंडल करने के लिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम से ही डंप कर दो नहीं भाई तू बहुत ड्रामा करती है, मुझे तो वो लड़की पसंद है जो ड्रामा ना करती हो। जो लड़की आपसे ड्रामा नहीं करने वाली है ना, वो कोल्ड होगी, हाई बॉडी काउंट वाली होगी, उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो रियली में भाई इंटरेस्टेड है लड़की, जो सच में आपके साथ आगे सीन देखना चाहती है, फ्यूचर देखती है, वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली टेस्ट करने वाली है, जैसे कि मैंने अपनी लेटेस्ट ई बुक व्हाट शी वोंट टेल यू में लिखा भी हुआ है। आप जब उस कॉपी को ग्रैब करोगे, ऑलरेडी आपको देख सकते हो 70-80% के आसपास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ग्रैब कर सकते हो अभी भी। जब आप देखोगे भाई वहां पे लड़कियां इमोशनली स्ट्रेंथ चेक करती है ना,
क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए जो बेवकूफ ना हो, जो हैंडल कर सके उन्हें, क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए जो इमोशनली उनको सिक्योर फील करवा सके। अगर आपके साथ एक लड़की है, रिलेशनशिप में हो या आपकी बीवी भी है, इफ शी सीज दैट कि मैं जब भी थोड़ा ड्रामा करती हूँ, सबकॉन्शियसली भी करती है वो टेस्ट करने के लिए, भाई आप वहां पे उसको भगा देते हो, बिल्कुल ही घोस्ट कर देते हो, साइलेंट हो जाते हो, ऐसा ट्रीटमेंट देते हो, तो ऐसा जब एक लड़की देखती है तो वो आपके साथ सेफ फील नहीं कर पाएगी, और वो एक डैडी एनर्जी जो आपके अंदर क्रेव करती है वो नहीं मिल पाएगी। होगा क्या, इमोशनली वो धीरे धीरे पुल बैक करना स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद क्या होता है, डिवोर्स वाली सिचुएशंस भी आती हैं और ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी आती हैं। अब डिवोर्स वाली सिचुएशन में क्या है, भाई आप स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो, शादी कर लेते हो। अब रिलेशनशिप में अगर आप हो, आपके पास टाइम है, आप जान सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन भाई ऐसी लड़कियां बहुत कम हैं। तो अगर आप एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, ट्वेंटीज में हो, अपने अर्ली ट्वेंटीज में हो या लेट ट्वेंटीज में हो, यू शुड कीप हर, क्योंकि आप जब उस एज में आओगे ना 30 के आसपास, आप वही लड़की नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि उस टाइम जब मिली थी आपने डंप कर दिया। क्यों, ड्रामा देती थी, क्योस देती थी, क्योंकि भाई वो रियल फेमिनिन एनर्जी में थी। अब जो आपको मिलेगी वो फेमिनिस्ट मिलेगी। मैं इसलिए वीडियो पे इसलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि भाई मेरे क्लाइंट्स हैं, यही चीजें बताते हैं भाई। कल भी मैंने एक मेंटरशिप में क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया है, सेम चीज बोली भाई। भाई 2022 में वो लड़की बहुत फेमिनिन थी, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टेड थी, शी वाज नॉट इनटू कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑल, वो बहुत मेरे को पूछती थी भाई कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, मेरे लिए कई कई खाना बना के लाती थी। लेकिन जिस लड़की के साथ हूँ भाई, उसको तो 25-30 बॉडी काउंट है, हिंज पे लगी हुई है, टिंडर पे लगी हुई है, एक नहीं 36-36 मिलफ्रेंड बना के बैठी हुई है। अब ऐसी लड़की ही मिलेगी ना आपको, क्योंकि जब रियल फेमिनिन मिली थी आपने सोचा भाई ये ड्रामा करती है, क्योस करती है, आई कांट हैंडल दिस। मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ड्रामा करती हैं जस्ट टू चेक आर यू रियली हाई वैल्यू मैन, क्या आप इमोशनली उसको सेफ फील करवा सकते हो। अगर आप सेफ फील नहीं करवा सकते हो, डेफिनेटली वो आपको चूज नहीं करने वाली है ना। ये सारी चीजें अपब्रिंगिंग के ऊपर होती है भाई। जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जैसा आपका सर्कल होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, मैंने बताया था उसमें व्हाट शी वोंट टेल यू में, कि एक लड़की का एनवायरनमेंट किस तरह से उसको चेंज करता है, किस तरह से उसको बदल देता है। कैसे एक छोटे शहर की लड़की बड़े शहर में जब आती है, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली में बिगड़ जाती है, क्यों बिगड़ जाती है, सारी चीजें लिखी है, जाके गैप कलर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर आप एक रियल फेमिनिन वुमेन के साथ हो, अपने अर्ली 20s में हो, ड्रामा देती है, क्योस देती है, दैट्स अ नेचुरल थिंग, भगवान ने उनको इस तरह से बनाया है। मैस्कुलिन एनर्जी इज ग्राउंडेड, फेमिनिन एनर्जी इज इक्वल टू वाटर, होता है ना पानी, पानी बहता है, उसको रास्ता कौन देता है, बांध बनाते हैं रोकने के लिए, सारी चीजें बनाते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है, उसको सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते हो पानी को, उसकी एनर्जी वैसे ही होती है। अब इस वीडियो को देख के जो आज के सिग्मा पिग्मा अल्फा गामा बीटा होंगे वो चिढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में आएंगे और भौंकेंगे। आई डोंट गिव अ फक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, ऐसी लड़कियां बहुत कम हैं। आप रोगे बाद में कि आपको ऐसी लड़की मिली थी लेकिन आपने उसको डंप कर दिया, क्यों, इसी वजह से जो मैंने वीडियो में बताया। अब सोल्यूशन क्या है इस चीज का, पहली चीज तो ऐसा है कि अपने आप पे काम करो, इमोशन सप्रेस करने की जरूरत नहीं, इमोशनली कंट्रोल इंसान बनने की जरूरत है। वर्क ऑन योर पर्पस, वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर फिजिक, लर्न अबाउट फीमेल नेचर, जिसके लिए आई एम द बेस्ट गाय ऑन द इंटरनेट राइट नाउ इफ यू वांट टू। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। कुछ लोग आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये भी सिखाएंगे स्टे अवे फ्रॉम वुमेन। वीक इंसान है वो जो लोग जो आपको बोलते हैं स्टे अवे फ्रॉम वुमेन, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई कि कैसे हैंडल करते हैं, क्या हैंडल करते हैं। आई डोंट केयर उनकी एज क्या है, आई डोंट केयर उनका कुछ भी हो, बट मैं आपको सच बताता हूँ भाई, अगर आप एक मैस्कुलिन आदमी हो, अपनी मैस्कुलिनिटी में काम कर रहे हो, एक रियल हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो, आप तभी एक हाई वैल्यू फेमिनिन वुमेन अट्रैक्ट कर पाओगे। आप ये चीजें फेक करोगे, नहीं होने वाला भाई, ये चीजें आप फेक नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जो यंग एज के होते हैं, वो ये कहते हैं भाई लड़की को जवाब नहीं देंगे 5-5 6-6 दिन तक, कहेंगे मैं आई एम वर्किंग ऑन माई पर्पस। भाई उसका रिजल्ट क्या है, लड़की, आपने बोला लड़की को कि ठीक है आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लेकिन रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या निकला, क्या आपने उसमें डाला, क्या आपने निकाला। आप अपने काम बिजनेस पे काम करते हो, रिजल्ट कुछ तो दिखना चाहिए। यहाँ तो आप फेक करते हो, आप बोलते हो भाई उसकी वीडियो मैंने देखी थी, लड़की को इतना जवाब नहीं देना चाहिए, थोड़ा बिजी होना चाहिए, लेकिन फेक नहीं होना चाहिए भाई। रियलिटी में अगर आप रियल में अगर बिजी हो, शी विल लव इट, शी विल बी अट्रैक्टेड टू यू, शी विल रिस्पेक्ट यू मोर, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए भाई, फेक नहीं करना है। कुछ कुछ लड़के भाई, बहुत मैं बता दूं भाई, 30-35 साल के लड़के भाई फेक करते हैं चीजों को लेके, क्यों, बचपना वाला दिमाग है, मेच्योरिटी आई नहीं है, 30 साल के बिल्कुल ही जवान हो चुके हैं, लेकिन दिमाग अभी भी वही 9th-10th क्लास हुआ। एक क्लाइंट आया था मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, काफी टाइम से फॉलो करता है, 2 साल से भाई, उसका जो दिमाग है, फेक प्रोफाइल बना के लड़की के साथ, मतलब जो जो चीजें हमने 9th-10th क्लास में की होगी जब हम 14-15 साल के थे, वो 30-35 साल की उम्र में ये सब चीजें करता है भाई। अब उसके बाद रोते हैं
कि भाई हमें लड़की नहीं मिलती। भाई लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं, उनको पता होता है उनको किस तरह का आदमी चाहिए, और वो सेंस कर लेती हैं, भांप लेती हैं, वो आपके साथ नहीं आने वाली। शी विल नेवर बी अट्रैक्टेड टू यू। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप 2-4 पिकअप आर्टिस्ट और लाइन चेप दोगे, अट्रैक्ट हो जाएगी, रिटर्न नहीं कर पाओगे, लड़की आपको डंप करके भागे ही भागेगी। सिंपल सी बात है। अगर आप इस पेज पे आए हो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो। एंड हाँ, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड फीमेल नेचर, तो मॉडर्न मेंस एज जो ई बुक मैंने बनाई थी, जाकर उसको ग्रैब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 85% ऑफ आपको मिल जाएगा, कूपन कोड लगा लेना, सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिसको पर्सनली कनेक्ट करना है मेरे साथ, वो मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई लड़कियां उस टाइप की बहुत कम हैं। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, कीप हर। नहीं तो फेमिनिस्ट ही मिलेंगी, और फेमिनिस्ट के साथ आप शादी करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ क्या होता है आपको पता ही है। कभी और इस टॉपिक पे बात करेंगे। बाकी अपने क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ नए टॉपिक्स तो भाई इंस्टाग्राम पे सब लोग कहते हैं भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। भाई आप कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स डाल देना, मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ख्याल रखो, खुश रहो, आबाद रहो भाई, लव यू, ठीक है।